हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DIY मोड्स किटन पर। तो फाइनली हम फिर से आ गए आपके पास बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो आज हम इस वीडियो में ये दिखाएंगे कि आप घर पे ही कैसे अपने अलॉय व्हील को पेंट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ अलॉय व्हील को अपग्रेड किए हुए मुझे एक ईयर के समथिंग हो गया है। ठीक है, तो वो कंपनी से सिल्वर कलर में पेंट आए थे, तो हम फाइनली इसको ग्लॉस ब्लैक में पेंट करेंगे। तो आपको मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कैसे इन अलॉय व्हील को पेंट किया है और मैंने कौन कौन से स्प्रे पेंट का यूज़ किया है। ठीक है, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, तो मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको डिटेल में सारा कुछ समझ में आएगा कि कैसे मैंने इसको पेंट किया है। तो पहले हमको जेक लगा के इन अलॉय व्हील को रिमूव कर लेना है। ठीक है, ये तो लगभग सब लोग जानते हैं, टायर रिमूव करना तो हर किसी को आता है। ठीक है, तो जैक पे लगा के हम इन टायर को रिमूव कर लेंगे। सो फाइनली हमने हमारी गाड़ी में से इस टायर को रिमूव कर लिया है। हम पहले एक सिंगल पीस पे पेंट को करके ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी के तीनों व्हील पे हम पेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने व्हील को उतार लिया है। व्हील को उतारने के बाद हमको नॉर्मल वाटर से व्हील को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, व्हील को हम क्लीन करने के बाद आप ये मेरे पास 600 देख सकते हैं आप, 600 नंबर का सैंड पेपर है। इस सैंड पेपर से हम वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ इसकी हम सैंडिंग करेंगे। सारे सरफेस को हम रफ़ करेंगे। सरफेस को रफ़ करने से होगा क्या कि हम इस पे जो भी पेंट को अप्लाई करेंगे तो उसकी पकड़ प्रॉपर बनी रहेगी और वो पेंट छूटेगा नहीं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं। तो फाइनली हमने इसको नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लिया है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो बीच वाला एस वाला जो लोगो वाला है, ये अपने को सेपरेट, हम जो इसको है सेपरेट पेंट करेंगे। तो इसको पीछे से कुछ नहीं करना है, बस ये आपको दिखाता हूँ मैं। बस ये बैक साइड से इसको पुश करना है, तो जैसे हम पुश करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बाहर कर लेना है, ये देखिए। ठीक है, तो हमने इसके ढक्कन को निकाल लिया है। ढक्कन को निकालने के बाद हमको कुछ भी नहीं करना। अब हम इसकी फाइनली सैंडिंग करेंगे। तो ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं सैंडिंग किस तरीके से करना है। हमको ये सैंड पेपर ले लेना। सैंड पेपर का छोटा सा पीस ले लेना। उसके बाद व्हील को वाटर से गीला कर लेना और सैंड पेपर को भी वाटर से गीला कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमको इसके सरफेस पे इसको रफ करना है। ये प्रोसेस हम सारे व्हील पे करेंगे। सो फाइनली हमने हमारी सैंडिंग ख़त्म कर दी। सैंडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको नॉर्मल कपड़े से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, पूरा वाटर हमको इस पे से क्लीन कर लेना है। तो अब हम फाइनली व्हील पे प्राइमर अप्लाई करेंगे। और ये मेरे पास अपर कंपनी का प्राइमर है, आप पढ़ सकते हो। ग्रे कलर का प्राइमर रहता है। तो पेंट से पहले हमेशा हमें प्राइमर अप्लाई करना होता है, जिससे पेंट की पकड़ प्रॉपर बनी रहेगी। तो सबसे पहले हमको पेंट करने से पहले इसकी मास्किंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि जो प्राइमर या हम पेंट करेंगे वो टायर पे ना लगे। ठीक है, तो मास्किंग करने के लिए कुछ नहीं, एकदम इजीली सिंपल है। हमको इस तरीके से कार्ड ले लेना है और कार्ड को कुछ नहीं करना है। इस तरह से हमको एक एक कार्ड उठाना है। ठीक है, बस इस टाइप से हमको टायर के बीच में लगाते जाना है। ठीक है, ये एकदम इजी वे है मास्किंग करने का। ठीक है, तो पूरे टायर में हम इसी तरीके से हमने इन कार्ड को लगा लिया है। अब
हम इस पे प्राइमर की फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे। हमेशा आप पेंट अप्लाई करो तो व्हील के बैक साइड से करना। कम से कम 10 इंचेस का डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन रखना है, ठीक है। तो फाइनली हम इस पे प्राइमर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कोट अप्लाई कर लिए, इसके बाद हमने इस पे सेकेंड कोट अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम सेकेंड फर्स्ट कोट के बाद 10 मिनट का गैप देंगे। 10 मिनट के बाद हमें सेकेंड कोट अप्लाई करनी है, और सेकेंड कोट अप्लाई करने के बाद फिर हम 10 मिनट का गैप देंगे, फिर हमें थर्ड कोट अप्लाई करनी है, ठीक है। मैं इसको फाइनली ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली हमने फ्रंट में भी कार्ड्स को लगा लिया है, जिससे पेंट टायर पे नहीं जाएगा, ठीक है। और इसकी वॉल को भी हमने अच्छे से मास्किंग कर लिया है टेप की मदद से। उससे क्या होगा कि वॉल पे भी कलर नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली हम अब इस पे फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे। सो फाइनली हमने हमारा फर्स्ट कोट कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट कोट के बाद हम सेकेंड कोट 10 मिनट्स के बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमने प्राइमर के तीनों कोट अप्लाई कर लिए थे। कल अंधेरा काफ़ी हो चुका था, तो इसके लिए मैंने पेंट अप्लाई नहीं किया, क्योंकि कैमरे में कुछ इतना समझ में नहीं आता। तो ठीक है, तो अब हम पेंट की कोट इसको इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये इसका सेंटर का लोगो है, ठीक है। इसको मैंने सेपरेट कर लिया है। जो एस रहता है, एस के पीछे यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग को काट दिए। लोग काटने के बाद एस ऐसा बाहर इसीलिए एज इट इज़ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें सेपरेट करने के बाद सेम हमें स्टेप करना है। इसको भी हमें सैंड पेपर से सैंडिंग करना है। सैंडिंग करने के बाद प्राइमर की कोट को अप्लाई करना है, ठीक है। और इस पर भी मैंने फाइनली प्राइमर को अप्लाई कर लिया है, देख सकते हैं आप। और इस पर भी अब हम पेंट का प्रोसेस ख़त्म करेंगे। तो अब हमारे पास ये भी अपर कंपनी का ही स्प्रे पेंट है, आप देख सकते हैं। ग्लॉस ब्लैक पेंट है मेरे पास, और ये भी अपर कंपनी का ही है। तो मैं अपर कंपनी के प्रोडक्ट पहले भी काफ़ी इस्तेमाल कर चुका हूँ, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी है। इसके लिए हम अपर कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फाइनली 10 मिनट हो गए। अब 10 मिनट के बाद हम पेंट की सेकेंड कोट को इस पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस पर फटाफट से पेंट की सेकेंड कोट को अप्लाई कर लेते हैं। इस टाइप से हमें सेकेंड कोट को अप्लाई करना है। तो फटाफट से मैं इस सेकेंड कोट को अप्लाई कर लेता हूँ, फिर थर्ड कोट अप्लाई करते टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कि थर्ड कोट अप्लाई कैसे करना है। सो फाइनली थर्ड कोट को अप्लाई करने के बाद हमारा व्हील इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। फिनिशिंग बहुत ही प्रॉपर आई है। सो फाइनली हम इसको 10 to 15 मिनट सूखने देंगे। सूखने के बाद हम इस पर अपना क्लियर कोट, जो कि फाइनल कोट होता है, उसको अप्लाई करेंगे। सो फाइनली हम क्लियर कोट अप्लाई करने जा रहे हैं। ग्लॉस क्लियर टॉप कोट इसका नाम है, और ये भी अपर कंपनी का ही है। तो फाइनली हम इस पे इस क्लियर की फर्स्ट कोट को अप्लाई करेंगे। जैसे हमने पेंट की और अपना जो प्राइमर की कोट अप्लाई करी थी, उसी टाइप से इसको भी हमको अप्लाई करना है। तो फाइनली हमने क्लियर कोट को भी अप्लाई कर लिया है। क्लियर कोट को अप्लाई करने के बाद हमारी फिनिशिंग कुछ इस टाइप से बैठ रही है। कलर एकदम शाइनी हो गया है, ग्लॉसी हो गया है, ठीक है, क्लियर कोट को अप्लाई करने के बाद। और इससे पेंट भी अपना प्रोटेक्ट रहेगा। तो ठीक है, अब इसको हम 24 आवर्स सूखने के लिए छोड़ देंगे एज इट इज़। फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन
कल करेंगे, ठीक है। और ये इसका जो लोगो रहता है सेंटर वाला, ये भी हमने प्रॉपर पेंट कर लिया है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका लुक बहुत ही शानदार आ रहा है, ठीक है। फाइनल कंप्लीट होने के बाद ये इसका लोगो लग जाएगा, उसके बाद इसका लुक और निखर के आएगा, ठीक है। तो हम इसको सूखने देते और इसकी इंस्टॉलेशन हम कल करेंगे। हेलो दोस्तों, मैंने अपनी कार के चारों अलॉय व्हील को पेंट कर लिया है, ठीक है। और मैंने एक अलॉय व्हील पे आपको पेंट की प्रोसेस सारी बता दी थी, वैसे ही अपने को तीनों अलॉय व्हील पे भी सेम उसी टाइप से अपने को पेंट को अप्लाई करना है। तो इसका लुक दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है, और मैं आपको क्लोज से भी चेकआउट करवा देता हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हैं, इसकी जो अपनी कलर क्वालिटी है वो कुछ इस टाइप से आई है। वैसे बहुत ही सही पेंट क्वालिटी आई है इसकी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसकी पेंट क्वालिटी कैसी लगी।